हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्षमता परीक्षा 2024 प्रिपरेशन क्लास में, जहां हम लोग 6 to 8 के विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बहुत सारे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण क्या है और इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में देखते हैं कि अम्ल क्या है। तो अम्ल के बारे में हम सब जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और अम्ल की रासायनिक गुण है कि यह धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जबकि क्षार, या उसको भस्म भी कहा जाता है या इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो वह क्षार जो है वह स्वाद में कड़वा होता है। और क्षार की विशेषता है, रासायनिक विशेषता है, रासायनिक गुण है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वह एक उदासीन लवण का निर्माण करता है। अब जो अम्ल है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो हम अपने जीवन में जो भी फल या सब्जियां जो अपने जीवन में यूज करते हैं, हम लोग दैनिक कार्यों में यूज करते हैं, वे जो खट्टे फल होते हैं उन सब में अम्ल होता है, वे सभी अम्लीय होते हैं। तो आइए देखते हैं किस किस हम अपने यूज करने वाले जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, वो किस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ है संतरा या नींबू का रस। संतरा और नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होता है। सेब में जो अम्ल पाया जाता है वो मैलिक एसिड है। इमली या अंगूर में टार्टरिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, टमाटर ऑक्जेलिक एसिड, चाय जो हम पीते हैं चाय में होता है टैनिक एसिड, और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। चींटी जो डंक मारती है तो वो कौन सा एसिड डालती है, फॉर्मिक एसिड। और अम्ल पित्त जो हमारे आंत में, मनुष्य के आंत में भी एक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह अम्ल पित्त जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एक बात बता दूं कि मनुष्य के आंत में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का pH 1 होता है। वो बहुत ही वो हाईली एसिडिक होता है और पर वो बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जब कभी किसी कारण से अधिक देर तक भूखे रहने के कारण या कुछ हमारे गलत खान के कारण हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कि पेट में दर्द और गैस होता है। और इस अम्लीयता को प्रभाव को कम करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। जैसे हम इनो का सेवन करते हैं या फिर मीठा सोडा का सेवन करते हैं या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन करते हैं, जो डाइजेस्टिव लिक्विड है। तो ये सभी एंटासिड हैं। तो हम अम्ल जब अम्लीय हो जाता है माध्यम हमारे पेट में, आंत में, और हम क्षार का, ये एंटासिड, इनो, ये सब जो है वो क्षारीय पदार्थ हैं, तो क्षार का सेवन करते हैं तो वो अम्ल के प्रभाव को नष्ट करके लवण का निर्माण करता है, जो कि उदासीन होता है। अब ये सब तो हमारे जो जितने तरह के अभी हम देखें, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सभी जो एसिड हैं ये सब हमारे लिए यूजफुल है, उपयोगी हैं। कुछ ऐसे अम्ल भी होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, जो विषैले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। जैसे फिनोल का रासायनिक नाम है कार्बोलिक अम्ल, और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सब भी अम्ल हैं, पर ये सब जो हैं वो काफी विषैले हैं, हानिकारक हैं। और अब हम देखेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग क्षार के बारे में, वीक एसिड, वीक बेस के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और आपको फिर वीक एसिड जो है, दुर्बल अम्ल में आ जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOH, ये हो गया आपको फॉर्मिक एसिड। कहने का मतलब जितने भी कार्बनिक, जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो जिस अम्ल में, वो सभी कार्बनिक एसिड जो है वे वीक एसिड होते हैं। और जिसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं हो, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वे सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। उसी तरह से प्रबल क्षार जो है, प्रबल क्षार आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH और NaOH। और वीक बेस जो है, दुर्बल क्षार में कौन कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ये सभी जो है वो दुर्बल क्षार हैं।
तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछता ही है कि निम्नलिखित में स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल कौन है, या निम्नलिखित में स्ट्रॉन्ग बेस या प्रबल क्षार कौन है। तो आपको इन सब को याद रखना पड़ेगा। या हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो अक्सर पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, या फिर आपको इमली या अंगूर में कौन सा अम्ल होता है। ये पिछले अभी जो 6 to 8 बीपीएससी की एग्जाम हुई है उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अंगूर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो टार्टरिक एसिड होगा। आइए अब हम अम्ल और क्षार का परीक्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अम्ल और क्षार का परीक्षण 2 तरीके से किया जाता है, प्राकृतिक सूचक के द्वारा जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, और होते हैं एक लेबोरेटरी इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर। तो प्राकृतिक सूचक में मुख्य रूप से लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। लिटमस पेपर तैयार कैसे किया जाता है, तो एक लाइकेन एक ऐसा प्लांट है जिसे आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ। लाइकेन एक ऐसा प्लांट है जो अलगी और फंजाई, शैवाल और कवक के बीच सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को शो करता है। तो उस लाइकेन के एक्सट्रैक्ट से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। तो लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। तो रेड लिटमस जो है वह क्या करता है, रेड लिटमस जब बेस इंडिकेटर है, जब बेस में डालते हैं तो वह ब्लू हो जाता है, और ब्लू लिटमस को जब अम्ल में डालते हैं तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा प्राकृतिक सूचक हो गया, नेचुरल इंडिकेटर। इसके अतिरिक्त और भी हमारे प्राकृतिक सूचक हैं, जैसे अड़हुल का फूल होता है, हल्दी, बीट रूट या चुकंदर का जो जूस है, या लाल पत्ता गोभी जो है, ये सब भी हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि प्राकृतिक सूचक निम्नलिखित में कौन है। हो सकता है कुछ और दे दे और लाल पत्ता गोभी दे दे, तो आप लाल गोभी का पत्ता जो है वह भी प्राकृतिक सूचक है। और हमारा प्रयोगशाला या सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है, तो फिनोप्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। फिनोप्थलीन का क्या गुण है कि यह अम्लीय अम्ल को अम्ल में के साथ अभिक्रिया करके या अम्ल में यह लाल रंग देता है, जबकि क्षार में पीला रंग। और मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल में डालने पर रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, और जब बेस में डालते हैं तो यह पिंक या गुलाबी कलर का हो जाता है। और इस किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता कितनी है, इसको हम मापते हैं कैसे, पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल, ये मैंने एक स्केल दिखाया है। पीएच स्केल में 7, जिस पदार्थ की पीएच जो है 7 हो, 7 हो, वह उदासीन होता है। जैसे हमारा पीने का पानी जो जल है उसका पीएच 7 होता है। और जैसे जैसे हम अम्लीयता, ये पीएच का मान घटते जाता है, अम्लीयता बढ़ती जाती है। जैसे 6, 7 से कम हुआ 6, 5, 4, 3, 2। तो जैसे ही हम इधर 7 से इधर साइड आगे बढ़ते जाएंगे तो यह अम्लीयता बढ़ती जाएगी। अगर अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिए गए पदार्थ का पीएच मान 5 है और एक दूसरे पदार्थ का पीएच मान 3 है, तो इनमें से अधिक अम्लीय कौन होगा। तो जिसका पीएच कम होगा, पीएच वैल्यू कम होगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। उसी तरह से 7 के बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, किधर साइड जाने पर बेसिसिटी या क्षारीयता भी बढ़ती जाती है। किसी पदार्थ का पीएच जो है 9 है और किसी का 14 है, 14 है, तो जिसका 14 है, 14 है, उसकी क्षारीयता अधिक होगी। तो पीएच स्केल से किसी दिए हुए पदार्थ की हम अम्लीयता और क्षारीयता का परीक्षण करते हैं, मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब इनके अलावा और लवण के बारे में तो हम जान ही गए कि अम्ल जो है वह अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, क्षार अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है और लवण बनाता है जो कि उदासीन होता है, उसका पीएच 7 होता है। जैसे HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है, दोनों की अभिक्रिया से NaCl जो बनता है वो साल्ट बनता है, लवण बनता है, और वह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। कुछ उपयोगी साल्ट हैं जो हमारे जीवन में, हम दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं, तो उनके हम साधारण जो उनका कॉमन नेम है उनका और उसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो जैसे साधारण नमक, खाने का नमक है, उसका फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला NaOH। बेकिंग पाउडर, जिसको कि हम कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है सर्फ वॉशिंग पाउडर बनाने में, साबुन बनाने में और कागज की फैक्ट्री में।
फिर बेकिंग पाउडर जो है जिसका सूत्र है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका उपयोग हम जानते हैं कि कन्फेक्शनरी में या किसी चीज को ये बेकरी में ब्रेड पावरोटी बनाने में, जिसको कि किसी चीज को सॉफ्ट या फुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद धोने का सोडा जिसका सूत्र है Na2CO3 10H2O, और ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजक चूर्ण भी हिंदी में कहा जाता है, उसका सूत्र है CaOCl2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे कि हम लोग बखूबी परिचित हैं, उसका सूत्र होता है CaSO4 12H2O। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट साल्ट है जिनका की सूत्र है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा।